फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके इस वक्त आपके पर्सन के लिए एनर्जीज क्या है और आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल, ट्री क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। आपको क्रिस्टल्स ट्रिपल ए क्वालिटी ओरिजिनल भी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं आपके नाम और बर्थ डेट से चार्ज करके। ठीक है, अगर आप इंडिया में रहते हो अगले 7 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो अगले 15 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। आपके पर्सन के बारे में सोचिए, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करिए, उनका नाम बार बार दिल में दोहराना है रीडिंग देखते वक्त, चाहे कुछ भी चल रहा है। लेकिन नेगेटिव ख्याल मत करो। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस पे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। उस खुशी को महसूस करके विश को लिखिए। कैंडल पे फोकस करिए, आपके पर्सन की फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स रहना है। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की 2 एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स की भी 2 एनर्जीज इस वक्त क्लियर बताइए। सबसे पहले हम आप ही की एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, आपकी एनर्जीज में क्या है। यस, आप इस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो और रीज़न यही है कि इस वक्त आपको अपना खुद का फ्यूचर इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी सिक्योर लग नहीं रहा। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है आपके रिश्ते में, आपको लगता है कि शायद ये थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम कभी सॉल्व होने वाली नहीं है। आपको बस इनको ऐसे दूर से देख देख कर जलते रहना पड़ेगा और अपने प्यार के लिए यूनिवर्स से बस प्रेयर करते रहना पड़ेगा। पता नहीं यूनिवर्स आपकी कब सुनेंगे, कब आपकी विश कंप्लीट होगी, आपका डिवाइन टाइमिंग कब आएगा। सबका डिवाइन टाइमिंग आता है, आप ही का नहीं आता। सबकी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है, आप ही की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। सब कुछ ब्लैक किस एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, कुछ करनी वरनी सब कुछ आप ही के ऊपर करा गया है। पता नहीं क्या हो गया आपकी जिंदगी को, कितना भी आप कोशिश करो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। ये एनर्जीज करंट में आपकी है और आपको इस वक्त दिल से फील हो रहा है कि बहुत कुछ नेगेटिविटी आपकी तरफ मतलब लोगों के जरिए भी आ रही है, कुछ आपके दुश्मनी उनके जरिए भी आ रही है। कोई आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स है जो आपको हमेशा आपके लुक से जलते थे, आपके रहन सहन से जलते थे, आपके परिवार से लाइक आपके मम्मी पापा जो आपकी बहुत ज्यादा केयर करते थे उनसे जलते थे। जितना ज्यादा आपको कोई पैम्पर करेगा उतना ज्यादा उन लोगों को जेलसी होती थी। आपको आज फील भी होता है कि यही लोग हैं जिनकी आपको आपकी जिंदगी को नजर लगी है, आपके प्यार को नजर लगी है, और वो पर्सन अभी भी आपका दोस्त है। ठीक है, और आपको मतलब कितना भी आप डिस्टेंस दो ना, वो पर्सन आपसे दूर नहीं हो रहा। अब आपको यही क्लियर नहीं हो रहा कि अब आप इनको ना तो डायरेक्टली कुछ बोल पा रहे हो, ना तो इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहे हो। जबरदस्ती का गले पड़ा हुआ पर्सन है। ठीक है, आपका दोस्त बनने घूम रहा है। आपके मतलब यस दिमाग में बहुत ज्यादा सवाल बार बार आ रहे हैं कि क्या यही पर्सन है जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद करी है, और अगर हाँ तो आप इनको खुलकर बोल क्यों नहीं पा रहे। किस बात का आपको डर लग रहा है। आपको इस पर्सन को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक कि आपके पार्टनर को लेकर इस पर्सन से ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो ये भी एक रीजन है कि आप मतलब अगर आप इनको कुछ बोल दोगे गलत सलत बातें, फिर वो पर्सन आपसे दूर हो जाएगा। तो फिर आपके पर्सन को लेकर कुछ आपको थोड़ी बहुत न्यूज समझ रही है, बातें समझ रही है, वो भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये भी एक है कि माइंडसेट आपका कि आप अपनी जो भी फीलिंग्स आपको इस पर्सन को लेकर है, जो कि आप दोनों के रिश्ते का दुश्मन है, आप इनको बोलकर नहीं बता पा रहे, और उनके साथ मतलब टाइम स्पेंड करना, बातें करना, ये आपकी मजबूरी बन चुकी है। मतलब एक कंफर्ट जोन बन चुका है आपके लिए कि भले ये पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको जब जब कुछ भी जानना है तो आप उस पर्सन से बात करके महसूस कर लेते हो कि आपके पर्सन आपको कैसे याद करते हैं या करते हैं भी कि नहीं। तो आपको डर लगता है कि अगर ये चला जाएगा तो फिर आपको कौन बताएगा,
आपके पार्टनर तो आपको रिप्लाई नहीं करते, आपसे बात नहीं करते, आपको ब्लॉक कर कर रखा है, इवन ये तो आपको देखना भी नहीं चाहते। तो इस पर्सन को खोने से जो आपको डर लगता है, आपके इस ये जो म्यूचुअल फ्रेंड है या तो कोई भी थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के इस रिश्ते को जानती है और उससे आप कनेक्टेड हो, तो उस इस वक्त आपका दिल भी आपको कह रहा है ना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पर्सन जो भी है कभी भी नहीं चाहेगा कि आप दोनों का रियूनियन हो। ये पर्सन हमेशा से आप दोनों को अलग करना चाह रहा था, और कहीं ना कहीं मतलब अगर आप लड़की हो और अगर ये लड़का है तो ये 100% आप में इंटरेस्टेड है, और ये आपको ना जैसे कि अपना प्यार ऑफर करना चाहता है। ये आपको ये बार बार स्पेशल फील कराता है कि आप बहुत ज्यादा मतलब स्पेशल हो, अलग हो, आप एक क्वीन हो, रानी हो, एम्प्रेस हो, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। आपको तो किसी के सामने कभी बैक करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई डिस्टेंस दे रहा है, अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको ऐसे पर्सन को पूछना भी नहीं चाहिए। ये पर्सन आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये कभी भी आपको चीट नहीं करेंगे। ये ऐसा ऑफर लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, इवन ये आपको ऐसे सर पे चढ़ाते भी है, लाइक कि बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि आपको लगता है कि आखिर ये चाहता क्या है आपसे। ये न्यू लव की एनर्जीज है, मतलब कि यही जो म्यूचुअल फ्रेंड है नियर फ्यूचर न्यू लव की एनर्जीज में आपके सामने प्रकट होने वाला है। और ये आपका दिल इस वक्त आपको फील भी करा रहा है, और इस बात को लेकर मतलब कहीं ना कहीं आप हर बार बात टाल रहे हो। ये पर्सन ने बहुत बार ट्राई करा है आपको अपना प्रपोजल देने का, लेकिन आप टॉपिक चेंज कर देते हो, आप इस पर्सन को इंटरेस्ट नहीं दिखाते। बस इतना ही, इनसे अगर आप बात करते हो तो आपको आपके पर्सन की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो यस, और आप खुद भी आपके पर्सन से बात कर सकते हो। अगर आप एक्शन लेते हो तो सब कुछ सही हो सकता है। आपको लगता है कि हर बार आप ही ने हमेशा इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाए हैं, तो इस बार क्यों आप इतना ज्यादा स्ट्रांग अपने आप को बता रहे हो कि यही आने चाहिए, यही बात करनी चाहिए, इसी को एफर्ट्स लगाने चाहिए, अगर ये बात नहीं करेंगे तो मुझे भी ये पर्सन नहीं चाहिए। ऊपर से अगर आप सामने से इनसे कभी बात करते भी हो और अगर ये आपको डांटते भी है, तो आपको इसकी भी हैबिट लग चुकी है। तो फिर आज क्यों आपके अंदर इतना ज्यादा ईगो आया है, आप खुद अपने आप से पूछ रहे हो। आपने इस पर्सन को ऐसे ही बनाया है, आपके पार्टनर को, कि ये आपको कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आप इनको कैसे भी ट्रीट नहीं कर सकते। तो आपको लगता भी है कि क्या मैं एक बार बात करके देख लूं, क्या हो जाएगा सब कुछ सही। और आप अपने ईगो को साइड में रखने की कोशिश करते हो, और उसी टाइम पे आपको कोई ना कोई जैसे कि चने के झाड़ पे चढ़ा देता है। अब ऐसे नहीं कि आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे हो, लेकिन आपको बढ़ा चढ़ाकर तारीफें करी जाती है, जिससे कि आपको ईगो और ज्यादा आपका ईगो बढ़ा दिया जाता है। आपको लगने लगता है कि नहीं नहीं मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ। स्पेशल हो लेकिन बहुत ज्यादा, इतना कि कोई भी आपके कदमों में आकर गिर सकता है। तो ये जो है ना कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको डाउन टू अर्थ रहने की जरूरत है। यस, आप इनसे प्यार करते हो, प्यार सच्चा है, और इनको आपके पास आकर सरेंडर करना भी जरूरी है, लेकिन आपके अंदर का ईगो खत्म होना जरूरी है। जाने अनजाने आप ईगो में जा चुके हो बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे एरिजियो सजिटस में सिंह धनु राशि और टॉस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि आपकी हो सकती है। आपका ये जो बिहेवियर है ना, ये बिहेवियर इस वक्त आपके पर्सन को दिल से फील हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन इसलिए आपसे डिस्टेंस मेंटेन करे हुए है। अगर आप बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में डरते रहोगे, तो ये पर्सन मतलब पास्ट की बातों से आपको कंपेयर करते रहेंगे। आप इनको बोल नहीं सकते कि ये बदल गए हैं, इन्होंने कुछ करा आपके साथ बुरा, इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में डाला, आपकी जिंदगी खराब कर दी, आपकी जिंदगी नरक बना दी, आप कितना रोए उस पर्सन के लिए। ये जो बातें आप इनको बोलते हो ना, आप अब ये बोलना डिजर्व ही नहीं करते। क्योंकि अगर सच में आप इतना ज्यादा इनसे कनेक्टेड थे, इतना ज्यादा इनके बिना रह नहीं पाते थे, मर ही जाते थे, तो फिर आप मरे क्यों नहीं। मतलब ये ऐसे सोचते हैं कि 5-6 महीने हो गए ब्रेकअप को, 1 साल हो गया ब्रेकअप को, इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया है और तब से ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन आप तो अच्छे से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो आप एक कह नहीं सकते कि आपका प्यार सच्चा था। ठीक है, तो आज ये पर्सन यही कह रहे हैं कि आप इनको ब्लेम मत करो, आप इनको कुछ भी नहीं बोल सकते। ये पर्सन आज आपको जैसे है वैसे स्वीकार करने के लिए रेडी है। आपके अंदर ईगो भी है, ये भी आपके पर्सन को पता है, लेकिन ये ईगो इनसे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपके पर्सन कितने ज्यादा ईगोइस्टिक है। यहाँ पे भी एरीज लियो सजिटेस में सिंह धनु राशि और टॉरस कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है। ये भी इगोइस्टिक है, इनको भी सरेंडर नहीं करना है। इनको भी लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ, मैं बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हूँ, हैंडसम हूँ, मेरे लिए तो बहुत सारे ऑफर्स अवेलेबल रहते ही हैं, मैं ही रिजेक्ट करता रहता हूँ और मैं मेरे प्यार के लिए लॉयल रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो गलती मैंने पहले करी है अब वो मुझे बार बार नहीं करनी।
मैं मेरे पर्सन से प्यार करता हूँ, मुझे उसी से मतलब रोमांस करना है, इनको फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा, इनकी साइड से आपको रोमांटिक ऑफर आ रहा है और ये ऑफर आप स्वीकार करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। तो इस पर्सन को कहीं न कहीं ये एनर्जीज़ महसूस होती है कि आप करंट में चाहे कितना भी ईगो में हो, लेकिन ये पर्सन अगर आपको प्यार का ऑफर करेंगे, रोमांटिक एनर्जीज़, फिजिकल का, आप मना नहीं करोगे। फ़ील होता है लेकिन ये ना सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है। आपका ईगो आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब इनको वही है कि आपको आदत है ना सामने से एफर्ट्स लगाने की, तो आप लगाओ। ये आपके एक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बार-बार अपना फ़ोन चेक करते हैं, ये देर रात आपको स्टॉक करते हैं, आपके सोशल मीडिया को देखते हैं और आपकी पुरानी चैटिंग्स पढ़ते हैं। आप दोनों की वीडियो कोई है आपके पर्सन के पास जो जहाँ पे आप दोनों ना बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे, एक दूसरे को हग कर रहे थे, या तो किसी की बर्थडे की वीडियो हो सकती है आपके दोस्त की, जहाँ पे आप दोनों खुश हो, डांस कर रहे हैं एक साथ। तो डांसिंग की एनर्जीज दिखाई दे रही है और वही एनर्जीज आपके पर्सन आपके साथ महसूस करना चाहते हैं। ये उस खुशी को महसूस करने के लिए तरस रहे हैं और उनको लगता है कि आप मतलब पहले कितने ज़्यादा क्यूट थे। कोई शिकायत नहीं थी, आपके फेस पे नहीं, आपकी ज़बान पे नहीं, सिर्फ़ हँसना, खेलना, मज़े करना, आपके पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना, वो ज़िंदगी आप पहले जीते थे, वही ज़िंदगी आपके पर्सन को फिर से आपके साथ जीनी है, लेकिन वो आप जीने के लिए रेडी नहीं हो। आपको बस इनसे शिकायतें करनी है और आपको इस पर्सन को बार-बार यही बातें सुनानी है कि इस पर्सन को आप में अब इंटरेस्ट नहीं रहा है, इनका इंटरेस्ट कहीं और जा चुका है, इसलिए ये पर्सन अब आपके लिए कुछ नहीं करते, या तो आपको स्पेशल फ़ील नहीं कराते। इनको लगता है कि जैसे वक्त आगे बढ़ता है ना, नया नया जब रिश्ता होता है तो बहुत केयर करते हैं दोनों एक दूसरे की। जैसे रिश्ता आगे बढ़ जाता है तो थोड़ा थोड़ा हम टाइम स्पेंड करना कम कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक साथ रहने की वजह से लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के लिए गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो इससे बेटर है कि थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दे दो और इनको भी स्पेस दे दो। तो ये इस तरह से दिमाग अच्छे से चलाकर इस रिश्ते को चलाना चाह रहे थे, लेकिन आपने इनकी इस एनर्जीज को ही गलत ले लिया। इनको लगता है कि आप हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग करते हो। इनको कहना कुछ एक होता है, आप समझते कुछ और हो। इनको समझाना कुछ और होता है, आप ब्लेम इनके ऊपर करते हो। अगर ये पर्सन पहले से मैरिड थे तो इनको आपको पहले से ही पता था कि मैरिड लाइफ में क्या हो सकता है। ज़्यादातर ये पर्सन आपको अवॉइड कर सकते हैं, डिस्टेंस दे सकते हैं, जब इनकी मर्ज़ी हो तब आपसे मिल सकते हैं। ये आपको पहले से पता था। तो तब आपने जो ऑफ़र स्वीकार करा, आज आपको शिकायत क्यों है? और अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर पहले से मैरिड नहीं थे और अभी-अभी अगर इनका शादी हो रहा है या तो अभी-अभी 1-2 महीने पहले हुआ है, ठीक है? तो इनको लगता है कि ये भी आपको पहले से पता था कि आप दोनों का मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, या तो है ही नहीं। फिर भी आप इनसे प्यार कर रहे थे, इनके साथ रह रहे थे, सब कुछ चल रहा था आपका, ठीक है? तो अब क्यों आपको प्रॉब्लम हो रही है? इन्होंने तो आपको प्रॉमिस करा था कि आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे और आज भी ये चाहते हैं आपके साथ लाइफ टाइम रहना। लेकिन आपका बिहेवियर जो बदल गया इस पर्सन के लिए, आप जो इनसे बहुत ज़्यादा ना मतलब लिटरली आप इनसे मैरिज की डिमांड कर रहे हो, आप इनको कह रहे हो कि थर्ड पार्टी को छोड़ दे हमेशा के लिए और आपको अपना ले। आपके लिए मतलब इनको ऐसा करना चाहिए, आप ये डिज़र्व करते हो। क्यों? क्योंकि आपके दीवाने भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, आपको भी कोई अच्छा ऑफ़र मिल सकता है, तो फिर ये पर्सन आपके लिए कुछ क्यों नहीं करते? और ये ज़िद जो आपने पकड़ कर रखी है, इसी ज़िद को आपके पर्सन लिटरली आपको आप ही के ऊपर छोड़ रहे हैं। या तो आप कंफर्ट ज़ोन ढूँढो, जहाँ पे आप दोनों मैरिड मैरिड हो गए हो और फिर आपको अब कोई टेंशन नहीं कि अब ये पर्सन कहीं नहीं जाएँगे। या तो आप इस पर्सन को फ्री छोड़ दो, आप अपनी ज़िंदगी में फ्रीली रहो और इस एनर्जीज़ में रहो कि ये मेरा प्यार है, कहीं नहीं जाएगा, इसको घूम फिर कर इसको मेरे ही पास आना है। एंड ऑफ द डे ये मेरे ही पास आएगा। आपको इस माइंडसेट में जीना है या फिर इनको अपने कंट्रोल में रखना है। अगर आप इनको अपने कंट्रोल में रखते हो, तो वही एनर्जीज़ बनेगी हमेशा 2-3 दिन के बाद लड़ाई, झगड़ा, गुस्सा, नेगेटिविटी। और फिर से पैचअप, फिर से ब्लॉक करना, यही चलेगा। आप दोनों का थॉट प्रोसेस एक है, ठीक है? मिसअंडरस्टैंडिंग, जब आपको कुछ कहना है तो ये पर्सन आपको गलत समझेंगे, ये गलत समझ लेंगे आपको, और जब इनको कुछ कहना है तो आप गलत समझ लोगे। तो ये भी सेम है, ना आपकी बातें इनकी समझ में आती है, ना इनकी बातें आपकी समझ में आती हैं। ईगो आ जाता है तो दोनों के अंदर एक साथ आ जाता है। बात करना बंद कर देते हो तो लिटरली दोनों ही बात करना बंद कर देते हो। कोई भी यहाँ पे मतलब सब इक्वल ही हो रहा है। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफ़रत दोगे तो नफ़रत मिलेगी, बात नहीं करोगे तो प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफ़रत दोगे तो नफ़रत मिलेगी, बात नहीं करोगे तो बात नहीं की जाएगी, तुम सरेंडर नहीं करोगे तो हम भी सरेंडर नहीं करेंगे। तो ये ऐसा आपका रिश्ता चल रहा है बहुत टाइम से, और इमोशंस, अट्रैक्शन, प्यार सब कुछ एक दूसरे के लिए ट्रू है। एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते, जी भी नहीं पाते, और एक दूसरे के लिए कुछ मतलब सरेंडर की एनर्जीज भी नहीं है, ठीक है? तो ये जो आप दोनों की एनर्जीज है ना, एक्चुअली ये आप दोनों की बेस्ट क्वालिटी है जो आप दोनों को एक दूसरे के लिए जुड़ा रहने के लिए मजबूर करती है।
ना आपका रिप्लेसमेंट आपके पर्सन की जिंदगी में है और ना ही इनका रिप्लेसमेंट आपकी जिंदगी में है। तो आपको पता है कि चाहे कोई कितना भी, मतलब ये पर्सन चाहे कितना भी कोशिश करे, इनको कभी भी कोई भी, इनको आपके जैसा कोई मिल ही नहीं सकता। और ये चाहे कितना भी दिमाग चलाए, इनको अपने दिल की आवाज़ सुननी पड़ेगी। और आपके पर्सन को भी इस वक्त अपने दिल की आवाज़ ही सुनने का दिल करता है कि ठीक है, हर बार आप एफर्ट्स लगाते हो, इस बार मैं ही लगा के देख लेता हूँ, मैं ही बात कर लेता हूँ। सडनली बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। आपकी हंसी देख रहे हैं ना, ये आपकी कोई वीडियो देख रहे हैं जहाँ पे आप हंस रहे हो, इनसे हंस हंस के बात भी कर रहे हो, तो आपको देखकर जैसे कि ये टाइम मुझे जीना है, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो इस वक्त जहाँ भी रहे हैं कि ये ब्लेस्ड एनर्जीज अगर मुझे चाहिए तो मुझे मेरे प्यार से बात करनी होगी, मुझे उसको बताना पड़ेगा कि ठीक है, अगर तुमने जिद पकड़ी है तो अब मैं तुम्हारी हर एक जिद कंप्लीट करूंगा। बहुत टाइम हो गया चुप बैठ लिया आप दोनों ने, लेकिन अब कुछ तो मूवमेंट होना जरूरी है और इस मूवमेंट के लिए आपके पर्सन अब रेडी है। बहुत ज्यादा फायर एनर्जीज आपके पर्सन की। और इनको आपका अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है, मतलब कि मैग्नेटिक पुल फील होता है। और यहाँ पे क्रॉस बना है जो शो करता है कि इनको ये एनर्जीज है कि ये जो अट्रैक्शन जो इनके अंदर है शायद आपके अंदर अब पहले जैसा नहीं है। क्योंकि अगर पहले जैसा, क्योंकि क्योंकि आप इनसे अभी पहले जैसे एफर्ट्स नहीं लगाते ना, इसलिए इनको ऐसा लगता है। ये आपको अभी ना बहुत ज्यादा ना आपको कंफर्ट जोन होनी चाहिए, आपको लगता है कि मुझे सब कुछ मतलब ऐसे ही मिलना चाहिए कि मुझे लाइफ टाइम किसी चीज का टेंशन नहीं। आपको ये चाहिए ना, तो आपके पर्सन आपको लिटरली ऐसा ही रिश्ता देना चाहते हैं। ठीक है, आप ही के लिए, जैसे कि आपके पर्सन ने आपको हमेशा बोला था कि अगर ये मैरिड है तो ये कभी डिवोर्स नहीं लेंगे और ये अपने परिवार के अपोजिट कभी नहीं जाएंगे। लेकिन आप ही के लिए आपके पर्सन आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे आप चाह रहे हो ना, अगर वैसा रिश्ता आप दोनों का बन जाता है तो क्या हो सकता है। क्योंकि परिवार के ऑपोजिट जाना पड़ेगा, तो बद्दुआएं तो आनी ही है साथ में। ऊपर से आप दोनों के झगड़े होने ही हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने ही हैं। फिर आप दोनों को अपनी अपनी जिंदगी पहले वाली अच्छी लगेगी और फिर इस रिश्ते से पछता जाओगे। फिर से एक दूसरे को डिस्टेंस देने के बारे में सोचोगे, क्योंकि वो एनर्जीज है ही नहीं ना एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाने की, मर जाने की। सब कुछ आराम से चाहिए, कंफर्ट जोन में चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं है, स्ट्रगल करना नहीं है। ये एनर्जीज है। तो इसी एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन को ये दिखाना है कि जो ये सोच रहे हैं वो कैसे राइट था। और अगर आप जैसे बोल रहे हो ना, अगर ये ऐसा करने के लिए जाते हैं तो आप दोनों की जिंदगी कैसे रह सकती है। और बस आपको सबक सिखाने के लिए ये पर्सन आपको दिखाना चाहते हैं। अब ऐसे भी नहीं कि इंटेंशनली ऐसा कुछ करेंगे, ये अपने आप ही होने वाला है। क्योंकि आप दोनों अभी ना डिस्टेंस में रहते हो, अलग अलग घर में रहते हो। 24 घंटों में से एक आध 2 घंटा आप बात करते होंगे, लेकिन उसके बाद नहीं करते। कुछ लोग तो यहाँ पे बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में ही हो, 15-20 दिन, 1-2 महीनों से। कुछ लोग यहाँ पे 1 साल से नो कांटेक्ट में हो। तो दूर रहते हो, लेकिन जब आप दोनों एक साथ रहना स्टार्ट करोगे ना, तो लिटरली आप दोनों एक दूसरे को हजम नहीं कर पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, दो किंग एक साथ कभी नहीं रह सकते। तो आप भी किंग हो, आपके पर्सन भी किंग है। आप भी क्वीन हो, आपके पर्सन भी क्वीन है। तो सेम एक जैसे पर्सन एक साथ नहीं रह सकते। आप सोलमेट्स हो, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, लेकिन उतना ही ज्यादा आपके अंदर ईगो है। तो ईगो की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जो आपके पर्सन को ये रेड सिग्नल फील होता है फ्यूचर को लेकर। और इनको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ना, ये ऐसा होने से बेटर है ना कि जैसे रिश्ता चल रहा है वैसे ही चलाए। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता और आप क्या कर रहे हो, गुस्से में इनसे डिस्टेंस मेंटेन करके दूरियां बना रहे हो। अकेले पड़ चुके हो आपके पर्सन, अकेले पड़ चुके हो आप। थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल जो कि इसका मजा ही ले रहे हैं, थर्ड पार्टीज को तो मौका ही चाहिए आप दोनों को भड़काने का और ज्यादा दूर करने का। लेकिन आपके पर्सन अब दूर रहना नहीं चाहते। ठीक है, इनके साइड से आपको ऑफर तो आ रहा है, जैसे कि आपकी हर एक बात मानने का ऑफर है, लेकिन इसके बाद आप पछताओगे ऐसे इनको लगता है। और ये कभी भी चाहते नहीं थे कि आप पछताओ। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 999 टाइम्स लिखना है आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए। आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी वो विश बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, और नंबर 1111 टाइम्स लिखना है न्यू बिगिनिंग के लिए, कि आपकी पर्सन ये जो ऑफर लेकर आ रहा है आपके पास, ये ऑफर जल्द से जल्द आपको मिले इस पर्सन की साइड से। ठीक है, और हम आपके लिए इस वक्त देख लेते हैं एंजल गाइडेंस में क्या आता है। इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ तो गाइडेंस में आया है सरेंडर टू डिवाइन। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है डिवाइन पे सरेंडर करने के अलावा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए डिवाइन मिराकल रिसीव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स।
ठीक है। मिराकुलसली आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी, सारे ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। हैव अ फेथ इन योर ड्रीम, ड्रीम पे भरोसा रखो, जो आप इस पर्सन से चाहते हो उस एनर्जीज के ऊपर भरोसा रखो, माइंडसेट पॉजिटिव रखो, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप यकीन करो, आपके लिए वो यकीन सच हो जाएगा, ठीक है। और यकीन करके ही अपनी विश को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और थैंक यू बोल दीजिए यूनिवर्स को, तो आपकी वो विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, जैसे कि आपके पर्सन चाह रहे हैं ना आपसे मिलना, नियर फ्यूचर आपको ऑफर देना, तो आप दोनों का रोमांस से ही रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस हो रही है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंट रहो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप इनके ऑफर को स्वीकार करो, ठीक है। डर के आगे जीत है, तो डर के मत बैठो कि क्या होगा क्या होगा। और इनको भी जो डर लगता है ना फ्यूचर में जाके आप दोनों को पछतावा होगा, तो ऐसा कोई पछतावा होने वाला नहीं है। ये बस इनको डर लगता है क्योंकि इनको थर्ड पार्टीज बताते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप दोनों सच में साथ में रहने लगोगे ना, आप दोनों एक दूसरे के साथ, आप भी सॉफ्ट कॉर्नर लाओगे अपने दिल में और आपके पर्सन भी लाएंगे। आप दोनों एक दूसरे को समझने की भी कोशिश करोगे, जिससे कि आप दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस रिश्ते को लाइफ टाइम चलाने का, ठीक है। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। आप कॉन्फिडेंसली इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार करो, ये रोमांटिक साइकिल आप दोनों की स्टार्ट हो जाएगी और जैसे आप चाह रहे हो ना वैसे ही आपका रिश्ता अब चलने वाला है, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, मत सोचो कि ये पर्सन तो ऐसा है, चीटर है, पास्ट में ऐसे करा था, क्या भरोसा ना कि अगर मैं फिर से ऑफर स्वीकार कर लूं और कुछ टाइम के बाद अगर इसने मुझे फिर से डिस्टेंस दे दिया तो ये सोचना आप बंद कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके पर्सन के इस वक्त आपके लिए इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्यार है और प्यार का ऑफर आ रहा है, उस ऑफर को आप स्वीकार करो। वर्क थ्रू योर फियर्स, डर को भगा दीजिए। डर लग ही रहा है बहुत ज्यादा, तो नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने के लिए जैसे कि एवरी सैटरडे आपको 1 चम्मच नमक पानी में डालकर नहाना है, ठीक है। ब्लैक पेन से अपने नेगेटिव थॉट्स को लिख लीजिए और उसको ऑपोजिट बनाकर रेड पेन से पॉजिटिव थॉट्स को लिख लीजिए, ठीक है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आपने लिखे उसको आपको गैस के ऊपर बर्न करना है और उसको बर्न करके विजुअलाइज करना है कि वो सारी नेगेटिव एनर्जीज आपकी जिंदगी से जा चुकी है, उड़ रही है, हवा में जा चुकी है, आपने फेंक दी उसको निकाल कर। और जो रेड पेन से आपने पॉजिटिव थॉट्स लिखे हैं उसको रीड करिए दिल से, 11 टाइम्स आप रीड करो। रोज सोने से पहले आपको उन थॉट्स को रीड करना है और ये प्रोसेस रोज नहीं दोहराना, बस आपने जो रेड वाला लिखा है ना एफर्मेशंस, उसको आपको 21 दिन तक रोज पढ़ना है रात को सोने से पहले, ठीक है। तो सारी नेगेटिव एनर्जीज, फियर्स, डर सब कुछ भाग जाएंगे आपके, ठीक है। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक, प्यार दो प्यार लो, टेंशन मत लो, इनसे मत मांगो कि ये करेंगे, आप प्यार करो, आप इनसे अच्छे से बिहेवियर करो, अच्छे से बात करो, पास्ट की कोई शिकायतें मत करो। अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए जैसे मैंने बोला वैसे आप एफर्मेशंस लिखो, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यस। अगर आपको लगता है कि मैं एक्शन ले सकती हूँ, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो आप एक्शन ले सकते हो, आपको सामने से पॉजिटिव एक्शन ही आएगा क्योंकि आप ही ने हर बार एक्शन लिया है। तो इस बार भी आपको ट्राई कर लेना चाहिए, आपके पर्सन आपसे अच्छे से बात करेंगे और आप एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए। अपनी जिंदगी के लिए अच्छा सोचिए, आप अच्छा सोचोगे ना वो आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने विश नहीं लिखी है, विश लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। विश को लिखने के बाद यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।